Good morning, all of you. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. Today we start chapter number 1 in Geography of class 9. We start with the second part of this chapter. Come to the page number 4. Figure 1.4 India on International Highway of Trade and Commerce. इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का जो मतलब इंडिया इस डायरेक्शन के अंदर लाई करता है कि इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जाने का क्या बनता है, रूट बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में क्या थे, ट्रेड थे। अब ये देखो, ये जो लाइंस जा रही है ये क्या है, ट्रेड रूट्स है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ इंडिया के अंदर आते थे ट्रेड करने के लिए और इंडिया का बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में क्या होता था, ट्रेड होता था। ये हमारा पूरा कोस्ट लाइन एरिया है साउथ में। ठीक है, तो इतने बड़ा कोस्ट लाइन एरिया होने की वजह से दूसरे कंट्रीज़ आराम से हमारे इंडिया के साथ में ट्रेड कर सकते थे। नाउ India contacts with the world have continued there through ages, but her relationships through the land route are much older than her maritime contact. ठीक है, पूरे वर्ल्ड के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस थे वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था। एजेस के अंदर जो एजेस थे, ठीक है, वहाँ से ही इंडिया के रिलेशंस दूसरों के साथ में थे। द वेरियस पासेस across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers while the oceans restricted such interaction for a long time. ठीक है, माउंटेन्स के थ्रू जो पैसेजेस थे, दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, वो हमारे इंडिया के अंदर आए थे। ठीक है, जो कोस्ट लाइन एरिया था उस कोस्ट लाइन एरिया से कम लोग आते थे क्योंकि वो बड़ा ओशियन होने की वजह से यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि किसी दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर कोई आ सके। आया समझ में? तो माउंटेन बहुत इजी वे पड़ता था, इजी रूट पड़ता था, इसलिए वो लोग माउंटेन्स के थ्रू ही इंडिया के अंदर ट्रैवल करते थे। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है, ये जो रूट्स बने थे वो एंशिएंट टाइम से ही बने थे, आज के बनाए हुए रास्ते नहीं है, पहले के ज़माने से ही ये रास्ते चले आ रहे थे। द आइडियाज़ और उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दैट्स कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उपनिषद के जो आइडिया थे, रामायण के जो आइडियाज़ थे, पंचतंत्र की जो स्टोरीज थी, डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारे एंशिएंट टाइम से ही इंडिया के अंदर चली हुई आ रही है। ठीक है, और इंडिया से ही एंशिएंट टाइम में ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर पूरे वर्ल्ड के अंदर वो स्प्रेड हुई हैं। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। अब इंडिया ऑक्यूपेशन में भी बहुत आगे था, ट्रेड रूट्स थे, हमारे ट्रेड रिलेशंस थे दूसरे कंट्री के साथ में, तो स्पाइसेस, मसलिन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होकर दूसरी कंट्री में भेजी जाती थी। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड माइनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक तो चीज़ हमने क्या बोली कि हमारी जो स्टोरीज थी, जो हमारे पुराण थे, उपनिषद, रामायण, तो ये सारी जो चीज़ें थी इंडिया से तो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हुई थी, हमारे आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर गए थे, जैसे डेसिमल सिस्टम। उसी तरीके से दूसरा जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, जैसे डोम स्टाइल जो था, वो वेस्ट एशिया से इंडिया के अंदर आया। ठीक है, मंदिरों के अंदर डोम्स देखे जाते हैं ना, डोम्स बनते हैं, गुम्बद, तो वो जो स्टाइल है वो कहाँ से आया है, वेस्ट एशिया से आया है। नाउ सी इंडियाज नेबर्स। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28, अब 29 हो गए हैं, और 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Now see the map. अब आप मैप देखो, मैप के अंदर क्या है, यहाँ पर ये क्या हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट साइड, ईस्टर्न साइड पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ईस्ट साइड हो जाएगा। ऊपर हमारा होता है टॉप में नॉर्थ और नीचे क्या होता है, साउथ डायरेक्शन। नाउ सी, अब यहाँ पे इंडिया के ईस्ट के अंदर कौन से कंट्रीज़ है, म्यांमार, भूटान, ये दिख रहा है आपको, ये म्यांमार और भूटान है। ठीक है, और सी यहाँ पर इंडिया के वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, म्यांमार, भूटान, और यहाँ पर ऊपर नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, चाइना, नेपाल,
इधर यहाँ पर वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नाउ सी एट द साउथ साइड में हमारे यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, जो इंडियन ओशियन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया अरेबियन सी और दूसरा क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड लाई करता है, लक्षद्वीप आइलैंड, और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड लाई करता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आया समझ में आप लोगों को? यहाँ पर इंडिया के साउथ में कौन सा कंट्री लाई करता है, श्रीलंका। ठीक है, और ये देखो, ये आपको श्रीलंका दिख रहा है, और यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये क्या है, मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। एक छोटी सी चैनल दिख रही है यहाँ पे, ये छोटा सा रास्ता दिख रहा है, तो इस नैरो चैनल से इंडिया जो है वो श्रीलंका से क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सेपरेट हो चुका है बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अब जो ये नैरो चैनल है, इस चैनल के अंदर इस चैनल के अंदर क्या बना हुआ है, एक खाई बनी हुई है जिसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मन्नार की खाई कहते हैं इसको। वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ये मालदीव्स है, कहाँ लाई कर रहा है, ये लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। ये रहा ऊपर लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, बॉटम वाला मैंने आपको क्या बताया था, साउथ साइड होगा, तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में क्या है, मालदीव्स है। नाउ सी, इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक। इंडिया के स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स होते हैं विथ हर नेबर्स, इनके नेबर्स के साथ में। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। अगर आप एशिया का मैप देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि एशिया से इंडिया बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये पार्ट एशिया से, एशिया है तो आता तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर होते हुए भी ये एशिया से बिल्कुल सेपरेट पार्ट है। आया समझ में आप लोगों को? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर मैप्स देख लेना, ये देखो, ये रहा एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट से ये देखो इंडिया बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये नीचे वाला पार्ट, इसका जो पेनिनसुलर रीजन जो हम बोलते हैं, वो कहाँ चला गया, इंडियन ओशियन के अंदर चला गया। जो इंडियन ओशियन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन सिर्फ किसके पास है, इंडिया के पास है, कोस्ट लाइन एरिया, जिसकी वजह से इंडिया क्या कर सकता है, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कर सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 7th नंबर पे आता है इंडिया। लैंड मास के अंदर सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो कौन सा है, 7th नंबर का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, इंडिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके एक्सटेंशन बताए थे, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। वेस्ट टू ईस्ट कितना किलोमीटर है, 2933, और नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है, 3214। यहाँ पर देखो ये 82 डिग्री 30 सेकेंड के ऊपर एक लाइन निकल रही है, इस लाइन का क्या नाम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। आया समझ में, कौन सी लाइन है ये, स्टैंडर्ड मेरिडियन। कहाँ से निकलती है ये, गाजियाबाद यूपी से निकलती है, जो इंडिया का क्या माना जाता है, कांस्टेंट टाइम माना जाता है। ठीक है, ये मैंने आइलैंड्स आप लोगों को बता दिए थे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड। श्रीलंका कंट्री इससे बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग हो चुका है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, इंडिया का क्या है, इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया के बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस है कंट्रीज़ के साथ में, तो ये सारे क्या बने हुए हैं, ये लाइंस जो दिख रही है आपको डॉटेड और ये स्ट्रेट लाइन, ये सारे क्या है, ट्रेड रूट्स है कि इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करता है। देखो यहाँ पे कोलंबो, ठीक है, यहाँ पे थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, अब यहाँ पर देखो ईरान, सीरिया, कराची, पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे कंट्रीज, सुएज कैनाल, इजिप्ट, तंजानिया, तो ये सारे कंट्रीज़ के साथ में अब देख लो यहाँ पर ये जो रेड लाइन है ये क्या है, एयर रूट, और ये डॉटेड लाइन है ये क्या है, सी रूट। तो एयर रूट और सी रूट दोनों वेज से इंडिया क्या करता है, ट्रेड करता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। उसके बाद मैंने आपको इसके नेबरिंग कंट्री बता दिए थे कि नॉर्थ में कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट में कौन सा है, म्यांमार। यहाँ पर साउथ ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, चाइना, नेपाल, और नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। नीचे यहाँ पर साउथ में कौन से हैं, आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के भी साउथ में क्या है, मालदीव्स है। ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब इस तरीके से आप इसके मैप्स भी अच्छे से लर्न कर लेना, नेबरिंग कंट्रीज लर्न कर लेना। अकॉर्डिंग टू मैप आप याद करोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। इसके क्वेश्चन आंसर्स और नोटबुक्स जो मैं कराऊंगी, नोट्स मैं भेजूंगी, वो आप लोगों को नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। ओके, थैंक यू।